मैं टॉपिक वाला था ऑफर एक्सेप्टेंस, लेकिन मूड नहीं है ऑफर एक्सेप्टेंस का, क्योंकि चाहिए थोड़ा ज्यादा टाइम। मैं आज ले रहा हूँ टॉपिक नंबर 3, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का ले रहा हूँ। टॉपिक नंबर 3, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चैप्टर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये चैप्टर शुरू भी होगा और फिनिश भी हो जाएगा। कॉसी ऑफर एक्सेप्टेंस मैं लूंगा सैटरडे संडे के टाइम पे, जहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाने को, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। आपके साथ ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो टॉपिक क्लियर होगा। मैं आपको लॉ लर्निंग्स का एक आप इंस्टाग्राम पेज भेजूंगा और यूट्यूब पेज भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर लो, उसे फॉलो कर लेना। देवयानी, लक्षिता, गौतम, तरुण। आज मैंने एक वीडियो डाला है, उसके अंदर एक वीडियो डाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो। चाहो तो उसको देखना, जस्ट मैंने शेयर किया है अभी उसके ऊपर एक वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त मैंने कहा था इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज होता था लक्षिता, और इम्प्लाइड बाय लॉ होता था टू बी डिस्कस लेटर, लिखा था हमने अंडर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद होगा तो। मतलब इम्प्लाइड बाय लॉ में दो पार्ट्स है, कितने? दो। एक जो हमने पढ़ा वो, जिसमें हमने चाय का कूली का एग्जाम्पल लिया, गुलाब का फूल का एग्जाम्पल लिया, वो सब कौन से थे? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बराबर। एक और है जिसका नाम है बाय लॉ। बाय व्हाट? और बाय लॉ में क्या आता है पलक, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। शुरू करो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी 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 क्वासी। यहाँ पे ध्यान देना, एकदम सुपर नोट्स बनाए थे इसके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स? दिख रहा है ना? ठीक है। अब आप देखोगे, पहले आता है मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आपको स्क्रीन पे। मीनिंग के बाद टाइप्स आते हैं, टोटल 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स में है? 5। एक मिनट, अब सुनो। आप रास्ते पे जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपको रास्ते में किसी का आईफोन 15 प्रो मैक्स मिला। हम पूछते हैं हम पूछते हैं गौतम रजनी से, तेरे को किसी का आईफोन 15 प्रो मैक्स मिले और तू ही वो रास्ते पे अकेला खड़ा है, तो तू क्या करेगा गौतम, बता। सच बोलना गौतम, माँ कसम। फिर पुलिस के जाके हैंड ओवर कर दूंगा। पुलिस को जाके हैंड ओवर कर देगा? ये तू सच बोल रहा है? हाँ गौतम? यस सर। ठीक है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच यही है कि वो फोन को पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। मुझे ये बता कि तुझे पुलिस को हैंड ओवर करने का ऑब्लिगेशन क्यों लगा तुझे? कैसा तुझे क्यों लगा कि मुझे ऐसा लीगली करना? मैं एथिकली नहीं बोल रहा, एथिकली समझ में आता है तेरे को? एथिकली मुझे किसी का फोन नहीं चाहिए, ये गलत है, वो एथिक्स हो गए। क्या हो गए तुम्हारे? एथिक्स, तुम्हारे संस्कार हो गए। मैं संस्कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीगली तुझे पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा कानून है जो तुझे कहता है तुझे करना चाहिए? बता। नहीं पता? ना पता होने के बावजूद तो वो कर रहा है, बराबर। अब ध्यान से सुनना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इस बात को फिगर आउट करता है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने लिखा है कि अगर आपको किसी की चीज मिल जाती है जो आपकी नहीं किसी और की है, तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे उसे ओनर को वो चीज वापस मिले। और आपको हम कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट में लॉ डाल रहा है? क्या गौतम को पता है वो कौन है? नहीं पता। क्या उसको पता है गौतम कौन है? नहीं। तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है गौतम और उस ओनर के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला इंसान कौन है? लॉ। गौतम नहीं है। मतलब कौसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
विश्वास, क्लास से बाहर निकल, क्लास से बाहर निकल। तू निकल रहा है कि मैं रिमोट रिमूव करूँ देखो क्लास से बाहर? इज्जत से निकल रहा है कि मैं रिमूव करूँ? बोल, दो ही ऑप्शन है तेरे पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। बताओ। लेट मी लॉक इट। अभी यहाँ पे लॉ खुद कहता है कि भाई तुमने भले प्रॉमिस नहीं किया था, तुमने भले प्रपोजल नहीं किया था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना कौन रहा है? लॉ ने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कौसी कॉन्ट्रैक्ट में गौतम हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौसी कॉन्ट्रैक्ट में तरुण हम ये पढ़ने वाले जहां पे प्रपोजल नहीं था, ऑफर नहीं था, प्रॉमिस नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसीलिए इसे इम्प्लाइड बाय लॉ कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं तरुण? इम्प्लाइड बाय लॉ। सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली बन सकते नहीं थे, लेकिन लॉ ने बना के दिखा दिए, कहां पे? कौसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो कोई मुझे पूछे कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक क्या है सर, लॉजिक कौसी क्यों बना? तो तू ये बोलेगा कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस और एनफोर्सेबल बाय लॉ से नहीं बन पाते, मेरी बात को सुन तरुण, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ के नियम से नहीं बन पाते, लेकिन बनना जरूरी है, लेकिन बनना जरूरी है, वो सब कैसे बनेंगे? वो सब कौसी कॉन्ट्रैक्ट से बनेंगे। वो सब कैसे बनेंगे? विश्वास को अंदर ले लो, उसको बोल दे कि आ जा। कोई दोस्त होगा तो बोल दो उसको आ जा। मैं भी बोल देता हूँ। चलो सुनो, क्या आपको थीम समझ में आ रहा है? थीम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन है, क्या है? एक्सेप्शन। परिधि किसका एक्सेप्शन? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, जहां पे फ्री कंसेंट नहीं हुआ, कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, फिर भी वो क्या बन जाएगा? फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि अगर नहीं बनेगा, किसी का नुकसान होगा, नहीं बनेगा, किसी से अन्याय होगा, नहीं बनेगा, इनजस्टिस होगा, नहीं बनेगा, अनएथिकल होगा, नहीं बनेगा, इमोरल होगा, नहीं बनेगा, इक्विटी नहीं आएगा। तो सबसे नीति रहे, इक्विटी रहे, जस्टिस रहे, ऑनेस्टी रहे, ये सब के लिए जरूरी है एक्सेप्शन होना। क्या होना? एक्सेप्शन। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन। कोई मुझे पूछे कि सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनने के रास्ते कितने, क्या पूछा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनने के रास्ते कितने? लक्षिता मैं बोलूंगा दो, कितने? टोटल दो, कितने? दो। देखो तो पहला रास्ता, प्रपोजल, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ हुआ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर दो, एक्सेप्शन, जो आता है कहां पे? कौसी कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे इसमें से कोई भी चीज ना होने के बावजूद कानून ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, तो बनेगा। टोटल पूरे दुनिया में जितना भी पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट से दो ही रास्तों से मिलेंगे, दो ही रास्तों से। एक प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नंबर दो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देवयानी? कौसी कॉन्ट्रैक्ट, जो कानून बनाता है भले ही कुछ भी पॉसिबल ना हो। कहते हैं ना, जिसका सेटिंग लॉ के साथ होता है, अरे अपना सेटिंग है सर, एमएलए का, एमएलए मेरे नाना है, काका है, मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिल गया। पलक को 92% पे एडमिशन मिला, कट ऑफ 92 था, और लक्षिता का सेटिंग था 65 में मिल गया। मतलब लक्षिता का क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि लॉ ने कर दिया। वैसे ही हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, वो एक्सेप्शन है, जो 5 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे कुछ भी हो जाए। अब पढ़ना शुरू करें। जब आप ये 5 पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि दादागिरी नहीं हो रहा है, एक जस्टिस हो रहा है, अन्याय किसी से नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉमिस एथिकल हो रहा है। शुरू करता हूं मैं पहला पार्ट। पहला कॉन्सेप्ट कहता है, वापस किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर कहने दो, कुछ भी लिखते हैं बच्चे लोग, तुम्हारे क्या पता क्या। प्लीज लुक इनटू द मैटर, मेरे बदले कोई और बच्चा क्लास में एंटर कर रहा है, मुझे एंटर करने नहीं मिल रहा है, प्लीज लुक इनटू द, क्या हो रहा है ये?
कुश, ये कौन है? कुश शिरोडकर कौन है? तुम पहचानते हो? कोई नहीं पहचानता। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन देखो, सर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने कितने ऐसे रास्ते हैं? टोटल 5। सर कम या ज्यादा? मैक्सिमम 5, फ्लैट 5। इससे बढ़ भी नहीं सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता। यानी देवयानी, कॉन्ट्रैक्ट बनने के करोड़ों रास्ते हो सकते हैं। कौन से वाले? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एंड उसमें करोड़ों हो सकते हैं। इन्फिनिटी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। लेकिन कॉसी में सिर्फ कितने बन सकते हैं? 5 ही है। एक्सेप्शन सिर्फ 5 ही है। ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता सर, उन्होंने बनाया ही नहीं है, सर कैसे होगा? तो 5 का पहला पार्ट में लेके लेके आता हूं। ये कहता है कि अगर आपने किसी माइनर को, चलो देवयानी माइनर है, मैंने देवयानी से कुछ लोन दिया, मैंने लोन दिया, मैं देवयानी को लोन दिया, फोन बेचा, टीवी बेचा, कुछ भी बेचा, और देवयानी मुझे वो पैसा ना दे, तो क्या मैं देवयानी पे केस कर सकता हूँ? तो सर एनफोर्सेबल बाय लॉ के कानून के हिसाब से कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। लेकिन देवयानी तो माइनर है। तो सर अगर वो पॉइंट को मैं काउंटर करूं तो ये तो वॉइड अग्रीमेंट बनेगा सर, क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। डू यू अग्री? क्योंकि वो माइनर है, और इस वजह से आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं नहीं हो सर। तशफ बराबर? तशफ का यस सर। ध्यान है बेटा आपका? जी। ध्यान है आपका? आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, बस थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। ये सबको सॉल्व करो, नेटवर्क प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व करो। और यदि आप लेक्चर में लेट आते हो कि वीडियो और लेट करते हो, मत करो ऐसा। सुनो, सर नेटवर्क फास्ट करो ना यार। तुम लोग के यहाँ पे जियो नहीं आया? धीरू भाई नहीं आए आपके यहाँ पे? सबके यहाँ पे आ गए, मुकेश भाई, धीरू भाई, सब लोग क्यों नहीं आए? अरे पैसा बचाओ, लेकिन इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा अपने आप पे। आशीष सर को बोल दो कि हर फीस के अंदर 5 महीने का, 4 महीने का 3G 4G 5G फ्री। बराबर? सुनो अभी, ये गौतम को देख के लगता है वो वांटेड है, इतना गंभीर होता है। देख देख देख। अब सुनो, अगर मैंने देवयानी जो माइनर है उसे नेसेसरीज सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? नेसेसरीज। मैं आपको पूछता, नेसेसरीज यानी क्या? आप बोलते रोटी कपड़ा मकान, मैं बोलता ना। आप बोलता कैसे, मैं बोलता हूं कैसे। नेसेसिटी जो होता है परिधि, नेसेसिटी, उसमें आता है रोटी कपड़ा मकान। नेसेसरीज जब आप बोलते हो, नेसेसरीज, उनपे रोटी कपड़ा मकान और हर चीज जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है एज अ माइनर, वो सब कुछ आ जाएगा। जरूरी तो सर बहुत कुछ है, हुक्का भी पीता हूँ, दारू भी पीता है बच्चा तो, मतलब उसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, जो भी उस बच्चे का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जैसे वो पला बड़ा हुआ है, उसके लिए जो भी जरूरी है, अगर आपने उसे उसके लिए पैसे दिए, उसके लिए कुछ चीज दी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा, और आप उससे वो पैसे रिकवर कर सकते हो अंडर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। यानी माइनर से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट परिधि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वॉइड एग्रीमेंट बनता है। लेकिन अगर किसी माइनर को या किसी अनसाउंड को क्या दिया, तो यानी आपने उसके नेसेसरीज के लिए चीजें दी। शायद घर हो सकता है, स्कूल फीस हो सकती है, डांस क्लासेस फीस हो सकती है, कराटे फीस हो सकती है, दवाई हो सकती है, जूस हो सकता है, या जो भी चीजें जरूरी थी वो सब चीजें दी है, तो आप उससे वो चीजें रिकवर कर सकते हो। लेकिन कैसे रिकवर करोगे देवयानी? क्या उस पे केस करके जेल डालोगे? अरे वो तो माइनर है। उसकी प्रॉपर्टी से, यानी अगर देवयानी के नाम पे उसके माँ बाप ने कोई घर, कोई गाड़ी, कोई सोना, ये सब जहाँ छुपाया है ना, वो सब आप ले सकते हैं।
समझा? छुपाया नहीं, छुपाया मतलब उसके पास जो है वो। क्या तुमको स्टोरी समझ में आया? मैं आपको थोड़ा रीड करने के लिए देता हूँ, उसके बाद मैं वापस पूछूंगा। प्लीज रीड करो ये लाइन्स। आपको एक बच्चा दिख रहा है? बच्चा, बच्चा माइनर दिख रहा है, एक मम्मी दिख रही जो उसको कुछ देने की कोशिश कर रही है। सब कुछ आपके सामने है, एक्सप्रेशन भी मैंने दिया है बाजू में, सब कुछ दिया है। ये पूरा पढ़ो, इमेज के साथ पढ़ो और कंफर्मेशन दो मेरे को। आपको समझा? फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आपको आंसर आया तो मैं आपको डेयरी मिल्क भेजूंगा, प्रॉमिस। चलो, पढ़ा होगा आप लोगों ने? क्या पढ़ा सब लोगों ने? एवरीवन? मैं क्या क्वेश्चन, क्या आप अभी आपको अपने डाउट पूछना है, फिर मैं पूछता हूँ आपको कुछ। कैन आस्क मी योर डाउट, कम ऑन स्टार्ट। क्लियर लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया है, इमेज भी दिया है। सर अगर जैसे नेसेसरीज दी है तो वो रिकवर कर सकते, लेकिन नेसेसिटी अगर दी है तो। नेसेसिटी जो है ना वो छोटा वर्ड है, नेसेसरीज बड़ा वर्ड है। नेसेसरीज के अंदर नेसेसिटी ऑलरेडी कवर हो जाती है। समझा मैं क्या बोला? मतलब रोटी कपड़ा मकान भी कवर हो जाता है किस शब्द के अंदर? नेसेसरीज के अंदर। अब समझा? नेसेसरीज जो है वो लार्जर वर्ड है, विच ऑल्सो कवर्स शॉर्टर वर्ड। सिटी में सिर्फ 3 चीजें आती है, लेकिन उसमें सब कुछ आ जाता है। और कुछ पूछा? समझा लक्षिता, नंदिनी, सोनी? क्लियर? मैं पूछूं? अगर किसी बच्चे के हॉकी कोच को आपने पैसे दिए, हॉकी हॉकी कोच को, हॉकी खेलने वाले बच्चे के कोच को पैसे दिए, क्या आप उसके प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवर कर पाओगे? हॉकी कोच के पैसे क्या आप रिकवर कर पाओगे? अगर आप नो सर। गिव मी आंसर्स टू दिस। क्या है आपका आंसर? अरे आंसर दो ना बेशर्मो, आंसर दो, कम ऑन फास्ट। यस सर। चलो, रोहित बोला यस सर। रोहित क्यों यस बोला? बोल। सर अभी आपने बोला था कि अगर कोई सी फीस देंगे तो वो भी अपन रिकवर कर सकते हैं, तो सर हॉकी के लिए भी वो फीस ही हुई ना उसकी। ठीक है, चल उसका ध्यान था उस आंसर थे। मुझे आप ये बताओ, हॉकी की जो कोचिंग फीस पे करी, उसे आप नेसेसरी मानोगे या नेसेसरीज मानोगे? नेसेसिटी या फिर नेसेसरीज, क्या मानोगे वो मुझे वो बताओ। नेसेसरी। नेसेसरी। गलत। रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन, क्या एजुकेशन भी क्या आती है? एजुकेशन भी नेसेसिटी में आती है, नेसेसरीज में नहीं आती। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से क्या आपकी पढ़ाई बदलेगी? क्या यहाँ पे आप जो बच्चे बैठे सबके पापा की इनकम सेम होगी? किसी की सेम नहीं होती। तो क्या कोचिंग बदल जाती है सबकी?
मैं कहना चाह रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आप चश्मे पहनोगे, वॉच पहनोगे, फोन लोगे, कपड़े लोगे, खाना खाने जाओगे, घूमने जाओगे, लेकिन पढ़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ाई किस में जाती है रोहित? नेसेसिटी में जाती है। पढ़ाई कोई सी भी हो, डांस क्लास हो, हॉकी क्लास हो या सीए क्लास हो, पढ़ाई तो पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब पढ़ना नहीं, पढ़ाई मतलब सीखना। और जो चीज सीखने के लिए होती है वो सब चीज पढ़ाई में कवर होती है, एजुकेशन में कवर होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेसेसिटी, इतना पढ़ने के बाद कोई टीचर ऐसा पूछ ले, नेसेसिटी है, नेसेसिटी बताओ, आप लोग वहां पे गड़बड़ कर दो, कैसा लगे? और इतना पढ़ाई किया और क्या पूछ लिया एग्जाम में, भगवान जाने। तो डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। डेप्थ, डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज है। अब आपका नोट्स पढ़ के हो गया? क्या मैं आगे जाऊं? हेलो, यस सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है गौतम। डाउट है तो पूछ सकता है, पूछ ले पूछ ले। मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। क्या मतलब रिकवरेबल है ना? 100% रिकवरेबल है। मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ कौन सा रिकवरेबल 100% होता है। नेसेसिटी, क्योंकि नेसेसरीज जो है ना होता है वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लक्षिता सुनना ध्यान से। एक बच्चा है मुंबई में जो बचपन से सिर्फ एसी में रहा है, एयर कंडीशन में रहा है। और एक बच्चा है रतलाम में जो अभी तक कभी एसी देखा ही नहीं है। अब दोनों के माँ बाप गुजर जाते हैं और किसी इंसान ने उसको एसी दिया। मैं खाली एग्जाम्पल बना रहा हूँ, अलग भी हो सकता है। मानो ठंडी का सीजन था, गर्मी कुछ ज्यादा थी नहीं, लेकिन जो बच्चा पूरा दिन एसी में रहा है उसे जरा से भी गर्मी सहन नहीं होती। और मुंबई वाले उस बच्चे को जब आप एसी देते हो तो वो पैसे आप रिकवर कर पाओगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या माना जाएगा, नेसेसरीज फॉर दैट किड। लेकिन रतलाम में जब एसी दिया एक बच्चे को जिसने कभी एसी देखा ही नहीं, यूज ही नहीं किया था, उसको जरूरत ही नहीं थी, तो शायद उसके लिए वो क्या नहीं माना जाएगा, नेसेसरीज नहीं माना जाएगा। बट मे बी समर जब आ जाए, गर्मी की सीजन आ जाए 45 पे, तो उस टाइम पे वो क्या माना जा सकता है, दोनों के लिए क्या माना जा सकता है, दोनों के लिए वो नेसेसरीज माना जा सकता है। आप बात को समझ रहे हो? सोशियल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से नेसेसरी शब्द अलग अलग माना जा सकता है, लेकिन नेसेसिटी तो सबके लिए सेम है। रोटी, कपड़ा, मकान और क्या, एजुकेशन, ये सबके लिए ये स्टैंडर्ड है जो होना चाहिए ही चाहिए। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये एनफोर्सेबल क्यों किया, वो बताओ। मैं मान जाऊं तुमको सैल्यूट कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि सर प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो उस माइनर के, उस अनसाउंड पर्सन के प्रॉपर्टी से रिकवर करने का जो पावर दिया गौतम, अगर मैं मेजर हूं तो गौतम माइनर है और मैं तेरी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर, वो तेरे लिए अच्छा है या बुरा है, वो बता। वो किसी, वो माइनर के लिए अच्छा है या बुरा, वो बता। मैंने समझा मैं क्या बोला? आप माइनर से डिपेंड पैसे वो रिकवर कर सकते हो प्रॉपर्टी से, वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है? डिपेंड करता है वो तो। क्यों भाई, डिपेंड क्यों करता है? मतलब वो रिच फैमिली से आता है या पुअर फैमिली से, अनसॉर्टेड है। गलत आंसर है। माइनर जब किसी से पैसा ले रहा है, मदद ले रहा है, तो रिच फैमिली से हुआ कैसे? मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जब आप किसी से मदद ले रहे हो तब आपकी सिचुएशन क्या होगी कि मदद ले रहे हो किसी और से, अच्छी या बुरी? बुरी। मेरी बात को सुनना देवयानी, ये भले ही माइनर को मजबूर करता है पैसा देने के लिए प्रॉपर्टी से, लेकिन ये माइनर के लिए अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि जब आपको ये पता है कि मैं जिसको मदद कर रहा हूं मैं उससे पैसे रिकवर कर पाऊंगा, तो शायद आप मदद कर दो। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जिसको मैं मदद कर रहा हूं उससे मैं पैसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा,
तो शायद आप मदद कम करो। डू यू एग्री? आपका कोई दोस्त हो जो जिसको आप मदद करते हो क्योंकि आपको पता है वो पैसा देता है टाइम पे, ऐसा दोस्त जो आपको नहीं देता हो टाइम पे, किसको मदद ज्यादा करोगे? जो जो दे सके। डू यू एग्री? जो जिससे आप ना ले सको उसे मदद कितनी करोगे? चल, जो गया वो नसीब, भूल जाऊंगा मैं। कब मदद करोगे? यानी रोहित, अगर ये एनफोर्स नहीं हो पाता तो जो माइनर बोलता सर मुझे मदद करो, मुझे पढ़ने की मदद करो, मेरी जगह से आप बाद में पैसे ले लेना, प्लीज मुझे मदद करो, अभी मैं आपको, अभी मुझे पैसे चाहिए। वो बोलता सर मैं तुझे मदद करने जाऊं भी बच्चा, लेकिन तुझसे मैं पैसे वसूल नहीं कर पाऊंगा, कदे नियत बिगड़ गई तो फिर भी। तो कहता अरे सर मैं चाहता हूँ आप मुझे एनफोर्स करें, तू तू चाहे फिर भी मैं नहीं कर सकता। सर अभी कौसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है आप मुझे एनफोर्स कर पाओगे सर, प्लीज कर दे दो। अच्छा कर सकता हूँ मैं तुझे एनफोर्स? हाँ सर मुझे कर सकते हो। मुझ पे केस कर पाओगे? हाँ सर कर सकते हो। तो कर लेते हैं। तो आप समझो, डायरेक्शन समझो क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि कोई केस कर पाए, तब तो कोई 2 रुपये मदद करेगा किसी को। डोनेट नहीं करना है, देगा नहीं, मदद करनी है। डोनेट तो डोनेशन है, भूल जाओ। दान नहीं चाहिए, मदद चाहिए। हेलो, आपको मुझे डोनेशन नहीं चाहिए तेरे से, मदद कर दे, पैसा लौटा दूंगा। कोई तैयार नहीं मदद करने को तुमको, तुम क्या कहोगे? भाई मेरे को मदद करो, मैं पैसा वापस करूंगा। कोई क्यों नहीं करता? एनफोर्स नहीं कर पा रहा है माइनर को, इसीलिए आप लाचार हो जाते हैं। लाचारी ना हो, उसने लिखा, चल। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एनफोर्सेबल वाले होता नहीं क्योंकि माइनर हो। लॉ ने नया कानून बना दिया है गौतम, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोला इसमें कर लेना, आप एनफोर्स कर पाओगे, बात खत्म। अभी क्लियर विद द स्टोरी? सर अगर माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी हो ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी है तो मदद करो, प्रॉपर्टी लेकर करो। फायदा का प्रॉपर्टी नहीं है, उस पे आप केस करके क्या करोगे? उसको जेल में डालोगे? नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी है तो ही होगा, नहीं तो। प्रॉपर्टी मतलब घर जरूरी नहीं है, घर जरूरी नहीं, प्रॉपर्टी मतलब एसेट, गाड़ी बंगला लैंड बैंड कुछ भी आ जाएगा। समझा? और ये आप कभी भी ले सकते हो रोहित, माइनर के माइनर होने पर भी और मेजर होने पर भी। तो माइनर सब 10 साल का तुमने उसको पैसे दे दिए, 12 साल की वो जगह लेने हैं, ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल की वेट करनी है उसको बड़ा होने का वेट, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हो। एक और वो लिखा गया था यहाँ पे, मैं बहुत डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपको याद रह जाए, बाद में पढ़ना ना पड़े ज्यादा। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, और अनसाउंड पर्सन और डिपेंडेंट्स ऑफ सच अनसाउंड पर्सन। आपने ध्यान से देखा होगा, अनसाउंड समझ में आता है, पागल, और डिपेंडेंट्स ऑफ सच अनसाउंड। क्या बोला गौतम? डिपेंडेंट्स ऑफ सच अनसाउंड। एक गौतम करके लड़का था, अनसाउंड नहीं था, साउंड था। शादी कर लेता है, शादी के बाद बीवी है, बच्चे हैं, फिर अनसाउंड हो जाता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक लड़का शादी के बाद पागल हो सकता है या नहीं? 100% हो सकता है। तेरे प्यार में पागल। अब पागल होने के बाद उसकी बीवी बच्चे को किसी ने क्या दिया? नेसेसरी सप्लाई किया। तो क्या वो रिकवर कर सकता है फॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ गौतम? आंसर इज यस। हेलो, तो यहाँ पे आप किसी माइनर को मदद करो, किसी अनसाउंड को मदद करो, या किसी अनसाउंड की बीवी बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट है, जो उसके उसके पैसों पे निर्भर है, उसको मदद करो, तो आप रिकवर किसे कर सकते हो? फॉर प्रॉपर्टी ऑफ अनसाउंड और माइनर। ये बात को भी आईसीएआई ने, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आईसीएआई ने एग्जैक्टली पूछा था, सेम वर्ड्स पे पूछा था, अभी लेटेस्ट पेपर में, एक अटेम्प्ट पहले के पेपर में। तो बहुत चीजें सर, मैं आपको एक एक चीज लाइन पे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे ये चीज, क्योंकि आपके पढ़ने में तो ये आएगा ही नहीं कि इतना स्लो पढ़ना है मुझे, आप तो रप्पा रप भगाओगे। पार्ट 2 पे आता हूं मैं।
सिर्फ इतना पढ़िए, इतना मैंने जो हाईलाइट किया उतना पढ़िए। सेकंड पार्ट 5 ही चीजें, सेकंड पे आ रहा हूं मैं। चलिए, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। चलिए मैं पूछता हूँ तशफ से। तशफ, क्या समझा आपको? मैंने पढ़ाया नहीं आपको, आराम से आप आंसर दे सकते हो। शुरू करो जल्दी। यस सर। क्या सीखा आपने? तशफ का ध्यान भटका। तो रोहित बता, रोहित हेल्प कर तशफ को। तरुण, रोहित को हेल्प कर। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा जब 2 पर्सन सॉरी मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा और जब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए और तरुण, शांति। मैं करता हूँ। जनरली ऑफर एक्सेप्टेंस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बराबर। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आपने किसी के बिहाफ पे पेमेंट किया है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी अगर आपने किसी के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो वो पैसे आपने जिसके बिहाफ पे पेमेंट किया था उससे वापस ले पाओगे, भले ही आपका और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई प्रॉमिस नहीं था। मैं समझाऊं आपको ये एग्जाम्पल से? समझा? चलिए, रोहित बोराना जो था वो 8, 9, 10 की कोचिंग करवाता था डिप्स में। यानी आशीष सर के साथ साथ रोहित ने भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर दी। अब रोहित वहां पे 2 क्लासरूम लेके भाड़ा आशीष सर को देता था, हर महीने का 20,000 रुपया भाड़ा, बराबर रोहित। अब 1 साल तक रोहित को मेहनत बहुत करनी पड़ी, बच्चे कम थे। 2 साल के बाद बच्चे आना शुरू हो गए, 8, 9, 10 में भी रोहित के पास। अब एक बार आशीष सर कहीं घूमने गए थे और रोहित को एक लेटर आता है लोकल नगर पालिका से, आपके यहाँ की लोकल अथॉरिटी से, कि आशीष सर की ये जगह पे 50,000 रुपए का
पीएमसी टैक्स ड्यू है, जो अभी तक उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया नहीं है। अगर आपने अगले 25 दिन में ये पैसे नहीं भरे तो आपका ये जगह हम सील कर देंगे। अब रोहित को लगा सर को मैं भेज देता हूँ, सर तो थे यूरोप घूमने गए थे। सर ने 4-5 दिन के बाद रिप्लाई किया कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। लेकिन और 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, और जब 25 दिन हो गए और बीएम ऑफिसर्स आके सीधा सील करने आ रहे थे, तब रोहित के कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे रोहित के पास। रोहित कांटेक्ट करे सर को, सर का फोन लग नहीं रहा है, सर स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। अब रोहित क्या करेगा? अगर रोहित, जिसके बच्चों की एग्जाम्स आ रही है स्टूडेंट्स की 9th 10th की, अगर वो क्लासरूम सील हो जाता है तो रोहित कहाँ जाएगा? कैसे प्रिपरेशन करवाएगा? रोहित ने सोचा क्या होगा कि अभी के लिए मैं पैसे भर देता हूँ और मेरा धंधा बच जाए, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। मैं आशीष सर की ऊपर दया नहीं खा रहा हूँ। रोहित बोला धंधा मेरा पूरा हो जाएगा, फंस तो मैं जाऊंगा, बिजनेस तो मेरा हैम्पर हो जाएगा। ये सोच के रोहित बोराना ने ऑनलाइन पेमेंट करके 50,000 भर दिए और अथॉरिटी वाले चले गए। उसके कुछ दिनों बाद आशीष सर वापस आते हैं भारत देश में। तब रोहित उसको मिलने जाता है सर को और कहता है सर को कि सर ये आपके बिहाफ पे मैंने पैसे भरे, तो सर ये आप मुझे दे दो। क्यों? सर ये मैंने आपके लिए भरे हैं। क्यों भरे? सर ऐसा मत बोलो सर, मैंने तुझे बोला था भरने के लिए? नहीं। तुझे मैंने एग्री किया था भरूंगा? नहीं। क्या कमिटमेंट मैंने दिया था तुझे? सर नहीं। क्या ऑफर हुआ था? सर नहीं। सर प्रॉमिस हुआ था? सर नहीं। सर अग्रीमेंट बना था? सर नहीं। एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं बच्चे, तू मुझसे पैसा रिकवर कर सकता? सर ऐसा मत करो, मेरे साथ अत्याचार होगा सर, ऐसा मत करो सर, मेरे से एक इनजस्टिस होगा सर, मत करो ऐसा। तो आशीष सर कहते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तब रोहित कहता है सर मैंने भी सी फाउंडेशन पढ़ा है पनीक सर के पास, और सर ने सिखाया था कि अगर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर देता हूं तो पैसा वसूल कर सकता हूं अंडर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, भले ही वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो। इसलिए सर अगर आप नहीं देते हो तो मैं आप पे भी केस करूंगा और पूरा पैसा वसूलूंगा। बोलो देते हो या नहीं? सर ने कहा मैं तो सिर्फ तुझे टेस्ट कर रहा था कि तेरे को आता है या नहीं आता कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तुझे ठीक से आता है पैसे ले ले। क्या आपको समझ आया? क्या आप क्या समझते थे और मैं क्या समझा रहा था वो समझ आया? कभी कभी ऐसे होता है पलक कि आप वो समझते हो जो आपको समझना है, और आप ये समझते हो कि आपने जो समझा है वो सच समझा है। जब तक आपको ये ना समझे कि आपको जो समझना चाहिए था वो आपने समझा है या नहीं। दोनों बच्चे खुश रहते हैं, एक वो जो समझते हैं कि उन्हें समझ लिया है, और एक वो जो समझ पाते कि उन्हें जो समझा था पहले वो सच नहीं था। आप कौन से कैटेगरी में आते हो? समझ में आया? क्या आपको मैं समझाया? क्या समझा? चले, अब आप एग्जाम्पल के इमेज पे फोकस करो। इमेज कौन सा है रोहित? एग्जैक्टली कौन सा नोटिस है? एग्जाम्पल है एविक्शन नोटिस, यानी एग्जैक्टली एग्जाम्पल को कनेक्ट किया मैंने कि ये एग्जाम्पल आपके भेजे में रहे। दूसरा, अगर आप अभी एग्जाम्पल को पढ़ोगे बाबू राव, तो एग्जैक्टली रोहित और आशीष सर का एग्जाम्पल नीचे बनाया है मैंने एग्जाम्पल फॉर्म में, और फिर ऊपर आके पढ़ो। खाली ये याद रखना कि ये नोटिस गवर्नमेंट से आना चाहिए। आप रोहित सामने से जाके करेगा तो नहीं चलेगा। अगर रोहित खुद गया हो और ऐसा नोटिस आया कुछ पैसा भरना है तो मैं भरता हूँ ना, सरकार है मैं भरता हूँ ना, ऐसा नहीं। तुझे नोटिस आया था तो तूने सामने रिप्लाई किया, तू वॉलंटरीली गया नहीं था, इसीलिए इसे कहा जाता है इनवॉलंटरी नेचर। क्या कहा जाता है इसे? इन, मतलब हम सामने से नहीं गए थे चुकाने पैसा, पैसा चुकाना पड़ा था, हम आए थे। पढ़ोगे आप अभी कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है लॉ क्या है? अभी तो समझ में आ रहा होगा लॉ क्या है,
लॉ मजाक नहीं है, लॉ थियरी नहीं है। पढ़ना है तो प्रॉपरली समझना पड़ेगा, तो भेजे में जाएगा। और उस पे भी मैंने नोट्स तो इतने मेहनत से बनाए हैं कि आपने जिंदगी में जितने नोट्स पढ़े होंगे ना, उससे बेटर मिलेंगे। चलो पढ़ो। लेकिन गौतम गौतम अदानी, मैं आया 2 मिनट में, आप लोग इतना पढ़ लो। क्या पूछी गाड़ी? हाँ? टैक्सी में। जवाब कौन दे रहा है? हाँ? कोई पढ़ी नहीं के बारे में। हाँ, ये रहने की। ओके। फॉर्म से पेंडिंग मार्की करेक्ट कर ली। तो ये केले है। पीरो बहुत रहेगा। जावी में मेरे को मारी ना वाला चीज है। और आगे वाला नाम ठीक कर। हाँ, बोला वाला भी नहीं है। के बाद क्या पहले पूछो पूछो नहीं कि मेरा ना ये मतलब पर किलोमीटर दूरी के बोल रहे पर भी एमआर ना कि बड़ी से 100 माना है दूरी को नहीं है। अब उनकी 01 जीरो ऑफिस से पूरा वाला ऑफिस से देखिए नाम देखिए ऑफिस थैंक यू। और इधर की रेट क्या है बढ़ती वैसे वो पता है हम लगा फोर करोड़ एटी की प्रॉपर्टी दिखाई है 4 करोड़ एटी अपनी के प्रॉपर्टी નથી આજે ગેરનો છે એનો પ્રોજેક્ટ 3 લાખ 60 गिरनार से 3 लाख रुपए लेके जोड़ाना अंदर इस 3 लाख रुपए लीगल चार्ज पर एक खर्च होने जो वाला फ्लैट ट्रांसफर होना है आठ वीडियो से 3 लाख रुपए वीडियो को हो जाएगा 480 81 वैल्यू नहीं प्रॉपर्टी वैल्यू है ये एग्रीमेंट फॉर्म से वैल्यू टोटल गिरनार से एग्रीमेंट से रेट 480 वैल्यू तो ये आईएस में देखा है ये नहीं है उसका भी नहीं बात है फिर सही इसका ई के सॉरी इना पड़ जाएगा कि नहीं अभी वही केस है ये आवश्यक है हम भी कहते हैं अभी तो जो ये फर्स्ट तरीका है परचेज बनाओ मैच परचेज देखो ये बिल्डर પોતે છે बिल्डर की मैं बेची दे सकता है मुझे बड़े बेची दे सकता तो इतना सारी इन्वेंटरी है अगर जब ये मुझे बड़े बेची बनाते मुझे बड़े जब बेची हुई बोली क्या हो सकता है परचेज में से પછી આ ડબ્લ્યુ ની વાત હશે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ પછી બોલી 30 ફાઇનલ 30 પછી વેચે લગાવે ખૂબ બધા આવશે એ આ છે એએસ ને હું આ છે હું આજે સિગાવા તો પણ સિગાવું એએસ તો આ સિગાવા की सिगावा को ना पड़ेगा हमने जब हम तो दुखे तो अरे एक सिंपल सिगावा तो अरे रोलर से ट्राई करो सर लगा वो एक बार ऐसा कहते हैं बात मेरे को घूमना ही पड़ा वो ही नहीं पड़ा मजा आ ताकि एक परसेंट ना ये क्या है ये क्या है ये नहीं तो इन्वेस्टमेंट की नहीं तो क्या क्वालिटी पैसा क्या दिया है इसका एक पैसा क्या है ये वो परसेंट तेरा तो ये क्या है प्रोडक्ट चढ़ा नहीं है इधर से सेलर वाले रीवन चढ़ा ये जेम ने मेरे अभी में तो नहीं हां
बड़े आए वो लेला पर्पस के कुछ असेस करना बड़े को खबर पड़ेगा कि है नहीं कनेक्ट है लेकिन सर यूनिवर्सिटी प्रमाणे सर्वे एग्रीकल्चर तो ई मिक्स नहीं करो बड़े तो सोचो આપણે કે પછી એમાં હું 5 વર્ષ આવી હોય હવે એમાં મારા અહીંયા કે આપણે મને શું ખબર એ તો ઓલાને યુનિવર્સિટી કોને કન્સલ્ટન્ટ એ કન્સલ્ટન્ટ ને કે ફાઇલ આવી ગયો આપણે એગ્રીકલ્ચર ઓફ એગ્રીકલ્ચર એમાં 25 વર્ષ આવી છે डी अगिरा दिए थे दिए गिरता रहता है कितना दिन में जाए क्या लगे मैं आपको बता दूंगा कल कहीं नहीं कितना बाकी है दूसरा Ya, tú lo van a hacer, ¿no? Me está como de la de los tomados. बात की बात बिगड़ बात Como associate students, we develop a set. Like Liberia, Vimal Vishal, Australia, हमारे चार तो Mughal Shah, और कर्नाल हो गया, हाँ, बात है, ये टोटल किया हाँ, ये, हाँ, किशोर मान को, और मैं पेज भी बाकी है, अरे वो, नॉर्मल वाले दुकान है पर पाँच हजार रुपये तो वो क्लाइंट देता हूँ आवा का क्लाइंट पर साला रुपए क्लाइंट क्या है चलो भाई हो गया कहाँ गए सब हीरोइन लोग अरुण जैन रेडी आगे जा सकता हूँ मैं तीसरे पार्ट में हेलो पार्ट 3 पे तू समझा सर, ये 480 का भाई प्रॉपर्टी तीसरे पार्ट में आपको एक बच्चा दिख रहा है 2-3 जो क्या खा रहे हैं क्या खा रहे हैं guys keep your video on please come on fast keep your video on जल्दी करो मुझे जल्दी 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 प्लीज कीप योर वीडियो ऑन क्या आपको दिख रहे हैं कुछ बच्चे जो पिज्जा खा रहे हैं चलिए नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे तरुण को क्यों नहीं दिख रहे तरुण को तरुण दिख रहे ना तरुण दिख रहे ना तेरे को ठीक है पहले आप पढ़ो फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा फिर आप फिनिश करोगे ठीक है पढ़ो चलो चुपचाप पिज्जा को मत देखो अभी पढ़ने पे ध्यान दो पढ़ लिया पढ़ लिया अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते 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 आपको भूख लगती है लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि चलो ठीक है और थोड़ा पढ़ लेते 12 बजते हैं और कोई बेल बजाता है बेल बजती है आप दरवाजा खोलते हो बाहर एक पिज्जा का बॉक्स होता है
आप वो पिज्जा का बॉक्स देख के आजू बाजू में देखते हो, कोई होता नहीं है। आपने वो बॉक्स वापस अंदर रख लिया, वापस पढ़ना शुरू कर दिया। आधा घंटा हो गया, आपकी पढ़ाई पूरी हुई। आपने सोचा अभी तक कोई पिज्जा लेने आया नहीं है। क्या पता अब भूख लगी थी। आपने आपने के छोटे भाई या बड़े भाई को उठाया, बोला अपने पर एक पिज्जा आया है बड़ा सा, अब उन्हें निपटाते हैं। आपने पिज्जा खाना शुरू कर दिया। आधा घंटा हुआ, पिज्जा पूरा खत्म हो गया। पिज्जा रहा या नहीं रहा? पिज्जा नहीं रहा, चल बसा आपके पेट में। फिर बेल बजती है और आपका लास्ट पिज्जा चलता है, और वो मैडम वो ऊपर डिलीवर करना था, गले से नीचे डिलीवर कर दिया। मैडम बोलती है पिज्जा गया भाई, अब गया पिज्जा। अरे मैडम गरीब आदमी हूँ मैडम, डिलीवरी करने आया था, प्लीज 600 का पिज्जा था मैडम। अरे तो क्या मैंने ऑर्डर किया था क्या तेरे को पिज्जा? मैंने ऑर्डर किया था क्या? नहीं, मैं पैसा देने वाली नहीं हूँ तेरे को, पिज्जा तो गया, पैसा भी नहीं। अरे मैडम ऐसा मत करो मैडम, ऐसा मत करो, मेरा नुकसान हो जाएगा मैडम, प्लीज पैसा दे दो। आप सिखाते हो, अरे तू पागल है क्या? मैं सीए पढ़ रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफर, which was accepted becomes promise, which then enforceable by law becomes contract। तेरा ऑफर ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे? पैसा नहीं मिलेगा, चल जा। ऐसा करने पे उसका अन्याय होगा या नहीं होगा? इनजस्टिस होगा या नहीं होगा? इक्विटी नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ सर। आपने किसी के पैसे दबा लिए, आपने एंजॉय किया बेनिफिट ऑफ एन एक्ट जो फ्री नहीं था। लड़का बोलता है जोमेटो वाला, मैडम मैं भी सीए कर रहा हूँ, कार को डिलीवरी करता हूँ। Under quasi contract, Section 70, if you have enjoyed the benefit of a non-gratuitous act, then you are liable to pay for the same, even if there is no offer acceptance towards it। मैडम शॉक हो गई, चुपचाप पैसे दिए और निकल गई। लॉ कहता है अगर आपने एंजॉय किया मतलब उपयोग किया किसी चीज का जो फ्री नहीं थी, जो फ्री नहीं थी, भले ही आपने ऑफर ना दिया हो, भले आपने एक्सेप्टेंस ना दिया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लॉ कहता है। ऑफर हो या ना हो, घंटा फर्क पड़ता है। समझ में आया? पढ़ो वापस एक बार, आई आई होप क्लैरिटी आ रही है। अब एलएलपी पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा, अब एलएलपी को कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या लग रहा होगा आपको? यू कैन कंपेयर राइट। आपकी टेस्ट अब होगी कि आप में पढ़ने की कितनी क्षमता है, सोचने की कितनी पोटेंशियल है, और अपने आप को घिसने की ताकत कितनी है आप में। अपने आप को घिसने की, अपने आप को रगड़ने की, अपने आप को टेस्ट करने की कितनी एनर्जी है। समझ रहा है ना आप में? है सर। चलो पढ़ लो फटाफट। बताओ। क्या होता है? हाँ बोल रोहित। ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस, ग्रेटिट्यूस यानी गिफ्ट, नॉन ग्रेटिट्यूस यानी नॉट अ गिफ्ट। मतलब जो मुफ्त में है उसे ग्रेटिट्यूस कहेंगे, जो मुफ्त में नहीं उसे नॉन ग्रेटिट्यूस कहेंगे। समझा? अब रास्ते में रोहित चल के जा रहा था, मंदिर के बाहर एक लंगर लगा था, जो फ्री में मिठाई बांट रहे थे। रोहित ने वहां से मिठाई उठाई खा ली। क्या उसको देने पड़ेंगे पैसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूस था। उसके बाजू में एक दुकान थी जहां पे पिज्जा था, उसने वो ले लिया, खा लिया, देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो लंगर नहीं था, ग्रेटिट्यूस नहीं था, नॉन ग्रेटिट्यूस था। तो कौन सा पैसा देना पड़ता है रोहित? जो नॉन ग्रेटिट्यूस और आपने बेनिफिट एंजॉय किया है। ग्रेटिट्यूस मतलब मुफ्त। मैं ना देवयानी, जब मैं आपके जितनी उम्र का था, मैं जूहू बीच गया था कॉलेज से। वहां पे कैफेटेरिया था, एक नया स्टोर था, स्टारबक्स या कोई तो स्टोर वहां पे पहली बार ओपन हुआ था रोहित। तो वहां पे उन्होंने क्या शुरू किया था, हर एक इंसान को वहां पे फ्री में कॉफी बांट रहे थे। लेकिन लिखा तो नहीं होता, फ्री फ्री लिखा नहीं होता है, बंदा खड़ा होता है, वो गरम गरम कॉफी दे रहा है सबको। कौन सी एक्ट हुई वो रोहित? ग्रेटिट्यूस है, उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर कौन सी के देने पड़ेंगे? नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन ग्रेटिट्यूस लिखा है। समझा?
चलो हो गया होगा। अब आता है सेक्शन नंबर 71। आपको बाजू में क्या दिख रहा है? टेडी बेयर जो घूम गया था वापस मिल गया, बराबर। फाइंडर ऑफ गुड्स यानी वो इंसान जिसको किसी की चीज मिलती है जो उसकी नहीं किसी और की है। जैसे गौतम को मिला आईफोन 15 प्रो मैक्स। गौतम का ड्यूटी क्या होता है कानून में, ये लिखा गया है। नंबर 1, उसे उस गुड्स का ध्यान रखना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। नंबर 2, उसे ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है। जब तक वो ना मिले तब तक उसे वो वापस करना नहीं है। उसके मिलने तक जो भी उसे खर्चा हुआ गौतम को, ओनर को मिलने तक, वो सारा का सारा खर्चा वो गौतम किसे वसूल कर सकता है? ओनर से वसूल कर सकता है। अगर ओनर वो पैसा नहीं देता गौतम को, तो गौतम उस फोन को अपने पास रख सकता है जब तक वो पैसे ना दिए जाए। इसे कहते हैं LIEN, लीन। क्या बोला मैंने? LIEN, लीन। लीन यानी गौतम अपने पास वो गुड्स रखना जब तक अपने पैसे रिकवर नहीं हो जाते। तो गौतम के जो भी खर्चे हुए हो सब, उनको रिक्शा में आना पड़ा, जाना पड़ा, तो ये सब के खर्चे 200 रुपये, 200 रुपये दे दो, मैं आपको फोन दे दूंगा। 200 रुपये नहीं मेरे पास तो मैं फोन नहीं दूंगा, चलेगा? चलेगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना पार्ट मैं आपको पढ़ने आने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन नंबर 1 पढ़िए, लाइन नंबर 2 पढ़िए, और लाइन नंबर 3 पढ़िए। 1 2 3 पढ़िए। हेलो फरहाद सर। बच्चों, डेली यानी क्या ये मत पूछना, कुछ समय बाद बताऊंगा मैं आपको, अभी आपको समझेगा नहीं। ठीक है, इतना याद रखो कि आपको ट्राई करना है टू फाइंड द ट्रू ओनर, और जब तक वो ओनर ना मिले आपको उस गुड्स की ऐसी ध्यान रखनी है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी एक कॉमन मैन जो अपने गुड्स का ध्यान जैसे रखता होगा वैसे ही उसे किसी और के गुड्स का ध्यान रखना है। हेलो, ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी क्या? जैसा एक नॉर्मल इंसान ध्यान देगा अपने गुड्स का, अगर वो फोन गौतम का खुद का होता तो वो क्या करता, कैसे संभालता, वैसे ही उसको संभालना किसी और का फोन। नंबर 3, जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे वो रिकवर कर सकता है। यस और नो? यस। लेकिन वो कैसे रिकवर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकता है रिकवर? LIEN, लीन से कर सकता है। डू यू अग्री? लीन यानी क्या? पैसा दो माल लो, पैसा नहीं दोगे माल नहीं दूंगा। हेलो, हेलो। अगर किसी सर रिम्बर्समेंट यानी रिम्बर्समेंट यानी वापस लेना, जितना खर्चा हुआ है उसको रिक्लेम करने को रिम्बर्समेंट कहते हैं। हेलो,
रिम्बर्स यानी जो खर्चा किया वो जो खर्चा किया वो मुझे दो वापस, उसको रिम्बर्समेंट कहेंगे। यस, बाय बाय। चावी 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 छे નથી 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 લાવ્યો જ નથી હું. તું આપી દે ચાવી હું આવી જઈશ પાક્કો. ચાવડાને આપી દઉં. ચાવડા મૂકી દે નીચે ટેબલ પર. हाँ सुनो आगे। रिम्बर्समेंट अगर जिसका फोन था उसने एक मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे, या ये ईएमआई नंबर का फोन जिससे भी मिलेगा उसे 1 लाख रुपया दूंगा। गौतम रजनी को वो इंस्टाग्राम ईमेल मिला, इंस्टाग्राम रील मिला। गौतम बोला मेरे को वैसे भी मिल रहा था, अब तूने रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो रिवॉर्ड मैं लूंगा, हक से लूंगा, क्योंकि रिवॉर्ड अनाउंस किया है तूने। उसके लिए वो केस कर सकता है गौतम, क्योंकि वो रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था। हेलो। लेकिन जो 500-600 का खर्चा हुआ ना गौतम को उसको ढूंढने का, उसके लिए वो केस नहीं कर सकता। उसके लिए सिर्फ क्या कर सकता है, LIEN, लीन कर सकता है। लीन यानी क्या, बेटा केस मत कर, तू उसको माल मत दे, पैसा दे, 600 रुपया माल ले ले, तेरा जो है वो पैसा नहीं देगा, माल नहीं लेगा। लेकिन अगर रिवॉर्ड इशू किया, रिवॉर्ड जिससे मेरा फोन, मेरा वॉलेट, मेरा लैपटॉप, मेरा पीसी मिलेगा, उसे 1 लाख रुपया दूंगा, तूने बोल दिया ना, अब मैं केस कर सकता है। समझा सर? ऑप्शन नंबर तो आगे क्या होगा, अगर नहीं मिला तो नहीं मिलने पे आप बेच सकते हो फोन को। फोन है या कुछ और है सर, बेच दिया, ठीक है, क्यों बेचूं सर? एक पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल, वो गुड्स खराब हो जाते नहीं बेचे हो, जैसे फ्रूट्स मिल जाते, जैसे कुछ फ्रूट्स है, फ्लावर्स मिल जाते। रोहित बोल रहा था, मुंबई आया, लगेज काउंटर पे चढ़ गया, लगेज लगेज में चढ़ गया, लगेज का डिपार्टमेंट कोच होता है, चढ़ गया। वहां पे एक आंटी बैठी थी जिसके पास 100, 200, 300, 400, 500, 600 गुलाब के फूल थे, टोकरी लेके बैठी थी। अब अंधेरी आया, आंटी उतर गए, कटोरी लेके नहीं उतरे, कटोरी उधर ही भूल गए। अब ट्रेन आगे आया, जोगेश्वरी आया, गोरेगांव आया, कांदीवली आया, और रोहित भोराना उतरा। कांदीवली में कोई कोच में कोई था ही नहीं, सिर्फ फूल ही पड़े थे। तो रोहित क्या बन गया, रोहित फाइंडर ऑफ गुड्स। अभी गुलाब के फूल की टोकरी लेके रोहित बेचारा सोचा कि अभी मैं क्या करूं, इधर खाली पड़ा है। उसने उठाया वो पूरा टोकरी, आलू ले लो, कांदा ले लो, ऐसे टोकरी उठाया, और टोकरी उठा के भाई नीचे उतरा। उतर उतरने के बाद उतरने के बाद भाई ने 10 मिनट उधर रुका, रोहित, कि चल कोई आएगा तो लेके जाएगा, मैं संभालता हूँ। तो 2-3 लोग आए, कैसे दिए गुलाब, कैसे? अरे भाई मैं बेचता नहीं हूँ, मैं खाली पकड़ के रखा हूँ, मेरा नहीं है। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कोई लेने ही नहीं आया। अब रोहित ने सोचा कि ये जिसके भी होंगे, अगर मैं गुलाब को आज नहीं बेचूंगा तो गुलाब खराब हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक गुलाब को बेच देता हूँ यहाँ पे, और बाजू वाले किसी को फोन नंबर दे देता हूँ मेरा। अगर कोई आंटी इंक्वायरी करने के लिए कांदी वाली आएगी तो ये नंबर दुकान वाला दे देगा, तो शायद मिल जाए। बाकी कैसे मिलेगा? तो ये चालू कर, 10 रुपया 10 रुपया चिल्ला शुरू कर, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, गुलाब 10 रुपया चिल्ला शुरू कर दिया। और रोहित ने 1 घंटे में सारे के सारे गुलाब बेच दिए। लेकिन इंसान नेक था, इंसान ने वो पैसे लिए, बाजू वाले होटल की दुकान थी उधर, बोला, पुलिस को बोला, सर ये पैसे है मेरे पास, अगर कोई आता है तो उसको मेरे पास भेजना, मैं पैसा दे देगा। मतलब आपका जिम्मेदारी नहीं है पुलिस को देने का, आपकी इच्छा है तो दो। आपने नहीं दिया, बोला पुलिस को भाड़ में, या पुलिस मेल खुद करेगा। अगर आया किसी का फोन, आप आओ मेरे पास, मुझे वेरीफाई करवाओ कि आपका ही गुलाब का था, तो मैं आपको पैसा दे देगा, तो देना है, नहीं आया तो अपने पास रखो, बिंदास मजे करो। समझा? गुड्स पेरिशेबल है तो बेच सकते हो। नंबर 2, गुड्स की वैल्यू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की 2/3 है। क्या बोला? मतलब अगर 220 रुपया किलो आपका क्या है, रतलामी सेव 250 रुपया किलो, चल, पाव किलो कितने का हुआ, पाव किलो कितने का हुआ, 60 रुपए का या 70 रुपए का हुआ।
अब मैं आधा किलो बोलूँ तो 150 रुपये का अगर होता है, और 100 रुपये किलो कुरियर चार्ज है मुंबई से, रतलाम से मुंबई का, तो 150 का सेव और 100 रुपये का कुरियर, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो क्या मैं अगर रतलाम में आया हो और रतलामी सेव का पैकेट में वहीं पे भूल जाओ, और फिर आपका रोहित का, अरे सर वो स्टेशन पे ही रह गया रतलामी सेव का पैकेट, आप चढ़ गए, मैंने बोला लेकिन आपकी ट्रेन चली गई, अब क्या करूं? अब तू खा ले, क्योंकि तू मेरे को भेजेगा ना, तो 150 के सेव में 100 का और खर्चा हो जाएगा। हेलो, मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2/3, 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स होती है, तो आप बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेचोगे। हेलो, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट, आज इसका सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट, सर अगर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया होता गौतम ने, और 2 महीने के बाद जब गौतम वापस जाता है पुलिस के पास ये पूछने के लिए कि सर वो फोन गया कि आपके पास अभी भी है, तब पुलिस कहता है कोई लेने आया नहीं है, फोन यहीं पे पड़ा है, तब गौतम कहता है तो मुझे वापस कर दीजिए सर। पुलिस कहता है वापस नहीं करूंगा। प्रश्न ये उठता है, तो ये फोन किसका माना जाएगा, पुलिस का या गौतम का? लॉ कहता है गौतम का। अगर ओनर नहीं मिलता है, तो ओनर केवल ऐसा कौन है जिसको हक है उस फोन को रखने का, वो है फाइंडर ऑफ गुड्स। वो कौन है? उसके अलावा कोई और नहीं। ओनर के बाद कौन? ओनर के बाद फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या आपको स्टोरी समझा? बहुत कुछ समझते हैं हम छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर भी, बहुत कुछ। अब ये पार्ट है जो मैंने आपको समझाया पूरा। पहला पार्ट में हमने कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है, जिसमें आप टू ओनर को ढूंढो और तब तक गुड्स की संभालो एज अ कॉमन मैन। एक्सपेंसेस के लिए आप लीन कर सकते हो। अगर रिवॉर्ड अनाउंस 1 लाख रुपए का किया था, उसके लिए आप क्या फाइल कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। आप कब बेच सकते हो? जब गुड्स गुरेशेबल थे, यानी गौतम का एग्जाम्पल, रोहित का एग्जाम्पल गुलाब वाला, जब आपको ओनर मिलता नहीं है और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, गुड्स का 2/3 है। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला, अगर फोन नहीं मिला तो किसके पास रहेगा? तो ओनर नहीं मिला तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ही रहेगा, पुलिस को हक नहीं है। अब फटाफट पढ़ लो, और हमने ये पार्ट फिनिश करा। फटाफट, कम ऑन स्टार्ट। बच्चों पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? हेलो, पढ़ा? विश्वास, पढ़ लिया? ठीक है, हम यहाँ पे क्लोज कर दे। लास्ट पे कुछ है ही नहीं। कल मैं जब आपको रिकैप कराऊंगा, लास्ट ऐड कर दूंगा। लास्ट में खाली 30 सेकंड्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। तो सर ये रिकॉर्डिंग आप ऐप पे डालोगे क्या? हाँ, डालूंगा ना। कब? देख, ऐप को है ना एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों का है ना कुछ तो चाहिए था। कल है ना, कल क्या चाहिए था आप लोगों को? कुछ तो मांगा था मुझसे। आप कल से ना आपको रोज एक्टिवेशन मिलेगा। आप मुझे पूछोगे नहीं, फिर भी आपको लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा। मतलब आज का दिन रहने दो,
कल से आपको लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे। लेकिन अगर कोई देखना हो तो मुझे पूछना। मैं चाहता हूं कि आप लेक्चर रिकॉर्डेड कब देखो, जब आपने कुछ मिस किया हो तो। लेकिन आप बंक करके देखोगे, मैं वो सबको देने नहीं वाला लेक्चर। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू द पीपल। सर वो आज का स्टार्टिंग का मिस हो गया ना इसलिए। तो तू तो वैसे भी मिस कर ही रहा था अंदर बैठ के भी, तो क्या उखाड़ लेता तू अंदर आके? बोल, अभी ऑडियो ऑन कर देना। हाँ सर। अंदर आके तूने क्या कर लिया नहीं स्टार्टिंग में? सर मैं सुन रहा था। सुन रहा था तू? ऐसे सुनता है तू? सर वो भूल गया था मेरा कैमरा चालू है। और कहता है कि मैं भूल गया था कि कैमरा ऑन था और मैं चोरी कर रहा था। चोरी करनी ही नहीं चाहिए। गलती तेरी ये नहीं देखता कैमरा ऑन है, गलती ये देखी तेरा ध्यान नहीं था। तो अभी ये भी नहीं समझ पाया तेरी गलती क्या थी। तो ये समझ रहा कि सर मेरी गलती ये थी कि कैमरा ऑन था। गौतम बात सुन इसकी। गलती ये कि कैमरा ऑन है, वो गलती है मेरी। पाप नहीं सर। पाप करना पाप नहीं है, पाप दिखाना पाप है। बराबर? नहीं नहीं। नॉनवेज खा रहे सर, नॉनवेज खा रहे सर, पता चल गया घर में मैं नॉनवेज खा रहा हूँ। खाने में क्या है सर? नॉनवेज। अरे सर गलती हो गई सर, ऐसा होता है। विश्वास। गलती कर दी सर, कैमरा ऑन था। गजब, गजब कॉन्फिडेंस है इंसान में, गजब कॉन्फिडेंस। चलिए, जय श्री राम, जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण। लेट्स सी नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। जय श्री कृष्ण सर। बाय जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र सर। बाय। जय हिंद सर।